फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। और हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2026 के बारे में कि मार्केट की कौन सी डायरेक्शन रह सकती है। ठीक है, डायरेक्शन तो कोई फिक्स अभी नहीं चल रही है, लेकिन आपको मैं जो पैटर्न बताऊंगा उसको फॉलो करना वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और बेसिक ध्यान रखें, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, इसमें 93% लोग डिसिप्लिन की वजह से लॉस करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है, ये सेबी का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। सही है, तो फिर तो चलो आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो कॉल सेल की गई है 14 लाख और पुट सेल की गई है 13 लाख, 13.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर जो शो किया गया है डाउन ट्रेंड किया गया है, लेकिन लास्ट में जो जो बढ़ा है ना, ये इसलिए बढ़ा है, ये चुनाव की जो हलचल हो रही है, एक तो ये रीज़न है। फिर वहाँ पर क्या है कि सीज़ फायर जो है उसको क्या है फॉलो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है, मतलब युद्ध घटने की संभावना ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगर हम चार्ट की बात कर लें, तो चार्ट अभी भी आपको क्या शो कर रहा है, अगर आप और ये जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है वो 15 मिनट का लिया है। आप जितने कम समय का टाइम फ्रेम यूज करेंगे आप ट्रैप होंगे, आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा समय का चार्ट आप लगाते हैं, ये बारीकी बता रहा हूँ, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको फिर ट्रैप नहीं कर पाएगा। जैसे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, तो समझ लीजिए आप ट्रैप आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट का सबसे सफिशियंट है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप RSI देखेंगे, RSI, ठीक है, अगर आप RSI देखेंगे तो ये क्या दर्शा रहा है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट तो गिर रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने एक पैटर्न बताया है, ये आपको मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। और एक वीडियो है जिसमें मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बताया है, उसको हमेशा फॉलो किया करो। पहले तो 15 मिनट की कैंडल को बन जाने दो। ठीक है, अगर इसके हाई को क्रॉस करके एक और कैंडल बनने लगे, मतलब देखो, अगर हाई को क्रॉस करके कैंडल बन रही है तो आप जाएंगे किस साइड में? कॉल साइड में। अगर लो को क्रॉस करके बन रही है तो जाएंगे पुट साइड में। ये 15 मिनट का ये पैटर्न है, आपका कम से कम 90% ये वर्क करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये वाला पैटर्न ध्यान रखना कि देखो, ये लो को अगर हाई को क्रॉस करेगा तो कॉल, और लो को क्रॉस करेगा तो पुट चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बताओ। चलो फिलहाल चलते हैं वापस, दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं अब। ठीक है, अगर हम बात कर लें इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स से ये दर्शा रही है मार्केट थोड़ा सा अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया विक्स ने थोड़ा डिफरेंट इंडिकेशन दिया है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 3% माइनस में है तो 3% माइनस में है तो 3% करीब ऊपर की ओर, मतलब थोड़ा से, मतलब 50-60 पॉइंट करीब ये ग्रीन में ऊपर जाने के लिए, मतलब इंडिया विक्स ये दर्शा रही है। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया विक्स कह रही है कि भाई ये कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्रीन में। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है अगर आप देखें, चलो रुक जाओ, तो यहाँ पर आप देखिए जो ग्लोबल मार्केट है वो रेड हो गया है। ठीक है, अचानक सेलिंग आई लास्ट में। ठीक है, वही रीज़न, पैनिक वाला माहौल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये देखिए, अगर आप गिफ्ट निफ्टी की बात कर लें तो ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। लगभग 100 पॉइंट के करीब उन्होंने क्या कर दिया है, जो बाइंग हो रही है वो, मतलब यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा दर्शा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट करीब नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम देखेंगे FII ने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को बाय किया है, मतलब लॉन्ग किया है। तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। प्रो की बात कर लें, फ्यूचर कॉल पुट को क्या किया इन्होंने, लॉन्ग किया, तो मार्केट ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होके गए हैं। कौन है? प्रो। ठीक है, और DI की बात कर लें, फ्यूचर कॉल को लॉन्ग किया है और पुट को इन्होंने सेल किया, तो ये बीरिस है, ओनली बीरिस है। ठीक है, वो सॉरी बुलिस है, स्ट्रॉन्ग बुलिस नहीं है,
स्ट्रॉन्ग बुलिश ऐसे होते हैं कि तीनों चीज़ों में क्या हो, ग्रीन हो। अब जैसे रिटेलर है, फ्यूचर, कॉल, पुट, ठीक है, तो इन्होंने तीनों में क्या किया, शॉर्ट किया, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बीरिश। अगर आपके सामने अगर पूरा एनालिसिस किया जाए तो यहाँ 50-50 वाला चांसेस बन जाता है, लेकिन हम एफआई को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एफआई सबसे मस्ट होता है, ध्यान रखना। ये एफआई इंडिकेट करता है कि क्या होगा। अगर उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट किया है तो समझ लो मार्केट डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, ठीक है। ओवरऑल ये है, रिटेलर की कोई नहीं सुनता है, ये तो बस पैसे लगाते हैं और देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिटेलर अगर बहुत तेज़ मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, जब है ट्रेड तभी ले रहा है, तो मार्केट भी कंफ्यूज हो जाएगी, भाई ये कौन आ गया यहाँ पर ट्रेडर, कोई भी मूव लेता हूँ तो ये हाल पकड़ लेता है। ये आता है एक्सपीरियंस से, ठीक है, ठीक है। एक ये मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लें। वर्चुअल ऐप है एक, जिसमें आपको अमाउंट मिलता है 5 लाख का, ट्रेडिंग सीखने को मिलता है, मतलब फ्री में। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ट्रेडिंग में मैं करूँगा तो क्या। लोगों को पता ही नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने रियल मनी लगा के प्रैक्टिस करते हैं, जब उनकी समझ में आता है तब तक पैसा बिल्कुल जा चुका होता है। तो इसलिए ये मैंने एक वीडियो शूट किया है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप इंस्टॉल भी कर लेना। उसमें आपको बैलेंस मिलेगा, आप ट्रेड भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए ट्रेडिंग होती क्या है। जैसे कॉन्फिडेंस आए आप कर सकते हैं ट्रेडिंग अच्छे लेवल की। अगर हम प्लेलिस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, और मैं एक चीज़ अभी भी कहता हूँ, जो जितने भी आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लेना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत दमदार है, आपका पैसा सेव रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी एसआईपी होती है, 500 से शुरू होती भैया महीने पे। अब 5-6 साल भूल जाओ, 500 रुपये क्या है, एक दिन का खर्चा भैया। मंथली जमा कर रहे हो तो 1000 की तो मिनिमम कर ही दो, ठीक है। ये मेरा एक इंस्टा का पेज है, उसको आप फॉलो कर लेना, जैसे यहाँ पे भी अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो इसको भी फॉलो कर लेना, आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो यहाँ सब क्या होता है डिटेल आपको मिलती रहती है, सही है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ में जैसे 4 को आ रहे हैं रिजल्ट, किसके आ रहे हैं, चुनाव के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 4 से पहले ध्यान रखना, 4 से पहले आप एक BTST करना, किस साइड में, कॉल साइड में, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी मत करना, मैं ऑप्शन चेंज में जाता हूँ, ठीक है। अभी तो ये सब कितने हैं, महंगे महंगे हैं अभी। यही शुक्रवार को कितने रुपए के रह जाएंगे, 50 रुपये का रह जाएगा प्रीमियम, 50-60 रुपये का रह जाएगा, और ज़्यादा का नहीं रहेगा, ठीक है। तब आप 1 या 2 लॉट ले लेना। जहाँ तक है 4 तारीख को मार्केट ऊपर की तरफ बूम करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 तारीख को सबसे बेहतरीन चीज़ है वो पड़ रहा है क्या, मंडे, ठीक है। क्या पड़ रहा है, मंडे, और फ्रेश बाइंग आती है इसमें, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितना तारीख है, 1 तारीख को, 2, 3, 4, 1 तारीख को आप BTST कर लेंगे, ठीक है। 1 तारीख को क्या कर लेंगे, BTST आप कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, 1 तारीख को ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो वैसे मैं BTST बताता नहीं हूँ, अगर आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो जाने क्या क्या लिखते हैं। लेकिन ये गैम्बल वाला सीन है, इसलिए मैंने बताया है, लेकिन चलने के चांसेस ज़्यादा है। फ़िलहाल हम बात करेंगे कल क्या हो सकता है, ठीक है। वैसे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन आज अचानक क्या है, बाइंग आ गई बहुत अच्छी खासी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाइंग आए या सेलिंग आए, आप एक ही पैटर्न को फॉलो करें। जैसा कि देखो मैंने बताया था 1.05 आपका PCR इसको क्रॉस कर जाता है, जो कि यहाँ किया था उसने, उस टाइम कोई भी ATM की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। पैसे तो मैंने बताई थी कॉल कौन सी वाली लेनी है, सही है। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्या हुई होगी, प्रॉफिट हुई होगी, अगर किसी ने वीडियो देखा हो कल का तो। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दी थी
पुट साइड में जाने के लिए। हुआ क्या, ये थोड़ा सा ऊपर आया 30-40 पॉइंट, तो लोगों ने क्या कर दिया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसा हिट हो गया, बात ख़त्म। लेकिन अब उसने जैसे हिट हुआ उसके बाद यहाँ पर 100 पॉइंट पुट साइड में काम कर गए, ठीक है। तो लेकिन आप लालच बिल्कुल ना करें, हो सकता था कि यहाँ से ऊपर चला आए, लेकिन अब हुआ क्या है, इस घटना के बीच जिन्होंने बाद में वीडियो देखा तो उन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पर पुट ले लिया, तो यहाँ पर उनको क्या हो गई, प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, और एक ने यहीं ले लिया तो थोड़ा सा 30-40 पॉइंट आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हिट हो गया। तो ये अलग तरीके से कह रहे हैं, जो प्रॉफिट हुआ है वो कह रहे भाई मज़ा आ गया, आपने बहुत अच्छी ट्रेडिंग, ये जाने क्या क्या लिख रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता भाई, ट्रेंड है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप क्या लेके चलेंगे। एसएल, यहाँ एसएल नहीं हुआ, बंदे का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लिया पुट साइड में, तो बस ये जो थोड़ा सा 20-30-40 पॉइंट हिट हुआ, एसएल हिट हो गया। अब वो बोलते हैं कि भाई ये कैसे क्या है, और कुछ समय बाद वो नीचे आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है जब ऐसे लेट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, प्रॉफिट होता है तो फिर क्या होता है, बहुत तारीफ सर, लव यू, ये है वो है, आप जैसा कोई नहीं है, वो नहीं, कल दिखाए थे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे, और थोड़ा सा भी ऐसे लेट हो जाए फिर जाने क्या लिख देते हैं। अब ये तो नहीं है जब लॉस हो रहा है तो कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि कुछ सर आज प्रॉफिट होगी, ये लो आप, आपका हिस्सा गुरु दक्षिणा, ऐसा कोई नहीं करेगा। लॉस हो या फिर देखो, ठीक है, ये तो दोनों तरफ आप सोच के चलें, लेकिन एक दो अच्छे व्यक्ति हैं जो सीखते हैं, प्रॉफिट करते हैं, या उनका लॉस कवर होता है, वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको मैं थैंक यू। और मैं सही बताऊँ, ये जो ऐसे अच्छे लोग हैं उन्हीं के लिए मैं बनाता रहता हूँ मोस्टली, ठीक है। नहीं बनाता तो सभी के लिए हूँ, लेकिन लगता है कि हाँ मेरी मेहनत काम में आ रही लोगों की। फ़िलहाल देख लेते हैं करना क्या है, ठीक है। 1 तारीख को BTST कॉल साइड में आपको लेनी है, ये मैं अभी बता के जा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, अब PCR वही वाला सेम पैटर्न रखेंगे, सबसे बेहतरीन बता रहा हूँ 1.05, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर ये क्रॉस करता है, ये पुट कॉल रेशियो, कहने का मतलब कॉल कम हो जाए पुट ज़्यादा हो जाए, कॉल कम हो जाए पुट ज़्यादा हो जाए, तब आपको क्या करना है, और रेशियो 1 से 5 हो जाए, और आपको ध्यान रखना RSI भी 55+ हो जाए। मतलब ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, सबको जज करके ही आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, तो डाटा हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, ये अब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगी, किसको, बायर को। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है भाई। मैं IV देख के बड़ा खुश हूँ, IV को देख के बड़ा खुश हूँ। ये 15 करीब आती है तो समझ लो ऑप्शन बायर की बल्ले बल्ले है। इससे पहले कितनी चल रही थी, 25, 30, 29। मैं उस टाइम सबसे मना कर रहा था कि देखो थोड़ा बहुत ले लो और ट्रेड मत करो, क्योंकि ये सेलर का टाइम है, कब बढ़े कब घटे कोई पता नहीं। ये परफेक्ट IV है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें किस पे जाना है, तो वाई डाटा कहाँ गया, लो वाई डाटा ही नहीं दे रहे अब तो, ये गुस्से में आ गए क्या ये तो गुस्से में आ गए। एक सेकंड, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ यहाँ से हटा हुआ था, वही मैं कह रहा यार, वाई डाटा जाना नहीं चाहिए, है ना, नया फीचर अपडेट हो गया चलो फ़िलहाल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेनी है किस साइड की, 74,269 है, तो 24,300 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो नोट कर लें, कब लेनी है, जब आपका PCR 1.25 प्लस मतलब क्रॉस कर जाए, ये क्या है PCR, ठीक है। फिर क्या करना है, आपका RSI 55+ हो जाए, ठीक है। तो बस यही अगर मैच खाती हैं लाइनें,
मतलब ये एक कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, तो आप बेझिझक होके क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है। और आप होल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, अपना प्रॉफिट फिक्स कर लेंगे, आपको लेना कैसा है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अगर इस पे 1000 रुपये की प्रॉफिट हो, उससे ज़्यादा लेनी है, इससे कम नहीं लेनी, तो ये प्रॉफिट लेनी है। अगर आपका 500 के करीब लॉस आता है, तुरंत आप ऐसे लगाएंगे या डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। 5 से ऊपर जैसे लॉस जाए एग्जिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बेशक वहाँ से आपके फेवर में आए, कोई दिक्कत नहीं। एक डिसिप्लिन बना के रखना है, 1/2 का रेशियो फॉलो करना है। जब आपकी प्रेडिक्शन अच्छी है तो मोस्टली टारगेट ही हिट होंगे, एसएल ना के बराबर हिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब आते हैं डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखेंगे तो 24,000 पे ओआई डाटा बहुत अच्छा खासा बैठा हुआ है। ओआई जो डाटा है 24,000 पे अच्छा खासा बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 24,000 की क्या लेनी है, पुट लेनी है। क्या लेनी है, पुट लेनी है। अब जो मैं बताता जाता हूँ वो नोट करें। आपका जो पीसीआर है, ध्यान रखना, आपका जो पीसीआर है 0.85 को क्रॉस कर जाए। क्रॉस करने का मतलब ये है 8.4 हो जाए। ध्यान से नोट कर लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ पीसीआर, ठीक है। और आरएसआई 35 के करीब आया है, मतलब घटकर कितने आया है, 35 के करीब। तो पहला कंफर्मेशन क्या है, 0.85 को से कम आ जाए, आरएसआई भी कम हो जाए, मैं तो 35 के करीब, तब आप 24,000 की क्या लेंगे, पुट लेंगे, और ये काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो 14 लाख करीब, 14.5 लाख कॉल सेल की गई हैं, 13.5 लाख करीब पुट सेल की गई हैं। तो मतलब ये जो पीसीआर है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें जो वॉलेटाइल है वो बहुत तेज़ होता है, लगभग 4 गुना होता है। कितना होता है, 4 गुना होगा, ठीक है। किसका, निफ्टी का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लगभग 4 गुना। तो अब आपको करना क्या है, तो इसमें भी हम देख लेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर ये आरएसआई चल रही है हमारी कितनी, 45, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें आप देखेंगे, 45 लेके चलेंगे। अब आते हैं आगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। अगर हम इसका ओआई डाटा लें तो ओआई डाटा आपको मिल रहा है यहाँ पर कितना है, 77,000 पर, ठीक है। अब आपको 77,000 की क्या लेनी है, पुट लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, पीसीआर 0.84 हो या इससे कम हो, 83, ये बहुत बारीकी से बताता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और आरएसआई आपकी कितनी हो जाए, 40 से नीचे हो जाए, मतलब 39, 38 जो भी है, इतनी कम हो जाए, तभी आप क्या करेंगे, 77,000 की पुट लेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है लेवल, ठीक है। अब आते हैं हम कॉल में। कॉल में क्या है, कॉल में ओआई डाटा मिल रहा है हमें कितने पर, 32,730 है। तो 77,800 पे क्या लेनी है हमें, क्या लेनी है, कॉल लेनी है। 77,800 पे क्या लेनी है, कॉल लेनी है। क्यों लेनी है ये समझते हैं, क्यों समझते हैं। तो देखिए, अगर आपका पीसीआर, इसमें थोड़ा सा मैं अलग लेके चलता हूँ, क्योंकि भाई यही चीज़ आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगी कि समय अलग अलग कैसे, क्योंकि ये निफ्टी है, वो है सेंसेक्स, ठीक है। तो अगर ये 1.10 को पीसीआर क्रॉस करता है, ठीक है, पीसीआर क्रॉस करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, अब आपका 55 प्लस क्या हो जाता है, आरएसआई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फिर आपको लेना है 77,800 की कॉल लेनी है। समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दिए करो, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, जिससे लगे कि आपने अटेंडेंस दी है, कि आपने देखा है। तो अपने नाम लिख के अटेंडेंस यस सर लिख दें, अपना नाम लिख के यस सर, ठीक है। और जो नए हैं ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगता है चैनल, ठीक है। थैंक यू।